महाकुंभ से ये 4 चीज़ें ज़रूर ले आएं, घर बदल जाएगी किस्मत। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संगम में डुबकी लगाने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार भी होता है। वहीं इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथि भी है जिस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीजें इससे जुड़ी यह भी मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहाँ से अपने साथ कुछ विशेष चीज़ें साथ लाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है और यह 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। साथ ही जानेंगे महाकुंभ से कौन सी चीज़ों को लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व, महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुई। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इस 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन शुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें महाकुंभ से घर लाना चाहिए। पहला, संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। महाकुंभ से वापस लौटते समय त्रिवेणी संगम की मिट्टी को घर जरूर लाएं, क्योंकि घाट की मिट्टी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। इस मिट्टी को तुलसी के पौधे पर या पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं और इसके
इसके अलावा इस मिट्टी को घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में बनी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। तीसरा, त्रिवेणी संगम का जल। महाकुंभ में डुबकी लगाते समय एक पात्र में त्रिवेणी संगम का जल जरूर भर लें। घर वापस आते समय इस जल को लेकर आए। त्रिवेणी संगम के जल को रखने से घर में बने ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस जल का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी कर सकते हैं। इससे घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। इसके साथ ही घर परिवार में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। और इसके अलावा सनातन परंपरा में रुद्राक्ष और तुलसी माला बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में महाकुंभ से वापस लौटते समय त्रिवेणी संगम से तुलसी माला और रुद्राक्ष का जरूर घर लाएं। माना जाता है कि दोनों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वहीं अगर साधु सन्यासियों से माला मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा, तुलसी। महाकुंभ मेले से आप तुलसी भी घर ला सकते हैं। तुलसी को घर में रखने से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वही ध्यान रहे कि तुलसी के पास नियमित रूप से शाम के समय दिया जलाएं और सुबह में जल अर्पित करें। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही धन धान्य में बरकत होती है। पांचवा, प्रसाद। महाकुंभ में मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को बहुत ही दिव्य और पवित्र माना जाता है। लौटते समय प्रसाद को घर जरूर लेकर आएं। इसको लाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह जीवन के दुखों से मुक्ति भी दिलाती है। इसके अलावा घाटों और मंदिरों पर चढ़ाए फूल भी मिल जाएं तो उसे जरूर लेकर आएं। छठा, पवित्र भस्म विभूति। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां और नेगेटिविटी दूर होती हैं। इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग, पारस पत्थर या शुभ वस्त्र लाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन चीज़ों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में समृद्धि आती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए अब जानते हैं महाकुंभ से कौन सी चीज़ें नहीं लानी चाहिए। पहला, मुफ्त में कुछ भी न लाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी मुफ्त में लाना सही नहीं माना जाता है। अगर कोई आपको वहाँ कुछ भी मुफ्त में दे तो उसे बिना पैसे दिए ना ले। यह जरूरी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार तो उसे बिना पैसे दिए ना लें। यह ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उसका मूल्य चुकाएं। ऐसा करने से आपकी यात्रा का पुण्य बना रहेगा। इसलिए अगर आप महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ भी फ्री में लेकर ना आएं। दूसरा, किसी की बद्दुआ ना लेकर आएं। धार्मिक स्थानों पर जाते समय यह ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप किसी से बुरा व्यवहार करेंगे या किसी को परेशान करेंगे तो आपकी तीर्थ यात्रा का
पुण्य खत्म हो सकता है। हमेशा कोशिश करें कि किसी की बद्दुआ न लेकर न लौटें। तीसरा, दुश्मनी या वैर भाव को छोड़ दें। महाकुंभ में स्नान करने से पहले अपने मन से सारी दुश्मनी और वैर भाव खत्म कर दें। पवित्र स्थान पर शुद्ध मन से जाना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा या नफरत है तो इसे वहीं छोड़ दें और अच्छे विचारों के साथ लौटें। चौथा, गुस्सा और बुरे ख्याल न रखें। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर जाते समय अपने मन को शांत रखें। वहाँ गुस्सा करना या मन में बुरे ख्याल रखना ठीक नहीं है। ऐसे विचार आपकी यात्रा के पुण्य को कम कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सकारात्मक सोच के साथ वहाँ से लौटें। पाँचवा, खाने पीने की चीज़ें वापस न लाएं। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि यदि आप कोई खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर गए हैं तो उसे वहीं पर दान कर आएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी चीज़ें को वापस घर लाना अशुभ माना जाता है। इसलिए जो भी खाने पीने की सामान आप साथ ले जाते हैं उसे वहीं दान कराएं। यह तमाम जानकारी जनरूचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वह कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।